चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका तेजी के साथ लाइव हो जाओ भाई। जय हिंद जय हिंद। हाउ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। आप बढ़िया बढ़िया। नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी हैप्पी टू जस्ट इंटरेक्ट विथ ऑल ऑफ यू बिकॉज आप लोग यूट्यूब पे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर वी नीड अ प्रॉपर डिस्कशन रिगार्डिंग द फेज 2 एंड वी हैव अ लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। तो मैंने कहा यार पूरे देश से मिल लेते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। एंड आपको पता है कि आज के एक दिन पहले दैट मीन ऑन थर्सडे मैंने अनाउंस किया, रात को ही मैंने वीडियो जनरेट किया कि लाइक जितने भी हमारे फेज 2 के कैंडिडेट्स हैं सबसे पहले बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आप सबको बेटा। एंड आई थिंक यू रियली पुट अ बिग रिमार्क्स इन फ्रंट ऑफ इंडिया बिकॉज जो कट ऑफ का स्टैंडर्ड गया इस बार वो कमाल था और ये दिखाया कि आपने वाकई में प्रिपरेशन की और आपने फोकस प्रिपरेशन की, तभी जाकर के वो संभव हो पाया। और सच्ची बताऊं कि जब अगला फॉर्म मैं अनाउंस करने आया तो बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रश्न यही था कि सर इतना बड़ा लैंडमार्क खड़ा कर दिया गया है कि अब तो लग रहा है कि सर अगर हम 70 या 75 से नीचे लेके जाएंगे तो कहीं से कहीं तक हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस नहीं बन पाएंगे जो कि इस बार फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले आज मेरे सामने मैं जानता हूँ दो तरह के बच्चे हैं। द फर्स्ट जिन्होंने फेज 1 क्लियर कर लिया है एंड ऑब्वियसली दे आर मूविंग फॉर फेज 2। लगातार आप डेट्स मेरे से पूछ रहे थे एंड मेरे को पूरा एक्सपेक्टेशन था कि 15 जून तक इसको आ जाना है, बट चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा डिले चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी। और फिर आई डिसाइडेड पर्सनली कि चलो मैं इस बहाने अब आऊँगा, आप सबसे प्राइवेट तरीके से मिल पाऊँगा। यूट्यूब पे ना मिलने की एक बड़ी वजह समझा देता हूँ आप लोगों को, अक्सर ये प्रश्न बड़ा मेरे से उठ रहा है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर बच्चा कि यार आप डिज़र्व करते हो, मैं इसलिए उठ के इधर आता हूँ। जो डिज़र्व करता है मैं उसी से मिलूँगा और आप सब डिज़र्व करते हो। दिल से बहुत सारा सम्मान और रिस्पेक्ट आपके लिए है, इसलिए सौरभ सर स्वयं उठते हैं, आते हैं और आपके साथ पर्सनल बैठते हैं। और जो बच्चा ये हक कमाएगा, जो इस अचीवमेंट को करके दिखाएगा, वही इधर आएगा और मेरे साथ बैठ के प्राइवेट बात करेगा और 1 to 1 और खुशी मिलती है। आज मैं एक एक आदमी को लाइव देख रहा हूँ, मैं सतनाम को देख रहा हूँ, अमन को देख रहा हूँ, भूपेंद्र को देख रहा हूँ, मोनू को देख रहा हूँ, आदित्य को देख रहा हूँ, मतलब एवरी वन इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब आप समझो इतनी बड़ी संख्या में आप सब मुझे दिखाई दे रहे हैं एंड अच्छा लगता है कि लाइक यार हम सामने सामने मिल पा रहे हैं। यूट्यूब पे कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं हो पाती है और यहाँ जितनी प्राइवेसी हमें मिलती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है, केवल आप और हम जहाँ खुल के बातें कर सकते हैं। मैं अपनी बात सच्चाई के साथ आपके सामने रख सकता हूँ और आप अपनी बात रख सकते हैं। तो आज मेरे सामने मैं मानता हूँ दो तरह के लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इसमें। सबसे पहले जो बिल्कुल प्रोजेक्टेड है इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के कि सर 2 जुलाई को फॉर्म आएगा, हमें भरना और ऑब्वियसली सबको भरना है, ईश्वर करे आप सबका हो जाए एंड बट उसके बावजूद हमें फॉर्म भरना है सर, एग्ज़ाम देना है। ये एक लाइफ की प्रक्रिया है जो चलती रहेगी बेटा और इसको हमें फॉलो करना है। सेकंड कि वो भी बच्चे बैठे हैं कि सर आगे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो बहुत जल्द एक वीडियो मैं लेके आऊँगा इंडियन कोस्ट गार्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेकर के, जहां हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से इस पर काम किया जाए। तो आज चलिए बहुत सारी बातें करूंगा। सबसे पहले थोड़ा पेन पेपर लेके बैठ जाओ बिकॉज लॉट ऑफ थिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई नो कि आप पढ़ बहुत सारे प्लेटफॉर्म से रहे हैं, देख भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से रहे हैं, अच्छी बात है, हर चीज़ आपको अपडेट करनी चाहिए। बट द पॉइंट कि आज मैं सबसे पहले अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन पास करूंगा, कुछ मिनट्स मुझे लगेंगे बेटा, तो पेन पेपर प्लीज रखिएगा पास में, जहां मैं आपको तीनों स्टेप आज क्लियर करने वाला हूं। पहला स्टेप कि सर डॉक्यूमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है जो हमें फेज 2 के लिए सर लेके जाना है, पहला सबसे अहम चीज। सेकंड बात करेंगे हम फेज 2 को लेकर के, फेज 2 में पीएफटी की बात करेंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का ओवरऑल रोल क्या है सर, क्या तीनों में पास होना जरूरी है, तीनों में फेल होना है सर, या एक में भी फेल होने से गड़बड़ होगा सर, क्या उसके ग्रेड मिलते हैं, कल को जब फाइनल कट ऑफ जनरेट होगा तो आखिर हमारा पीएफटी कितना अहम रोल करेगा सर, जिस वजह से हमारा फेज 3 का एडमिट कार्ड हमारे पास आएगा और फाइनली आईएनएस चिल्का का हिस्सा बन पाने का आपको मौका मिल पाएगा। तीसरा सबसे अहम चीज जो कोविड के इंस्ट्रक्शंस हैं इस समय सर, उनका कितना अहम रोल है और किन किन चीज़ों को हमें कैसे ख्याल करना है और कैसे ले जाके वहाँ पे कंप्लीट करना है। तो अगेन मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आप सबको एंड बहुत बधाई हो। बड़ा बेसब्री से इंतजार था, जब डेट टल रही थी तो लगातार आप प्रश्न पूछ रहे थे और आपका प्रश्न तो अलग होता है, मैं समझ सकता हूँ बेटा, सामाजिक इतना दबाव आता है, इतना प्रेशर आता है अगल बगल के लोगों का, भाई रिजल्ट आया, भाई तुम्हारा एडमिट कार्ड आया, तो लगता है कि वो पूछ रहा है कि टॉन्ट मार रहा है मेरे को। तो अमूमन लोग टॉन्ट ही मार रहे होते हैं, तो लाजमी सी बात है कि उसमें रिजल्ट्स आना, उसमें एडमिट कार्ड्स का हर फेज का क्लैरिटी के साथ टाइम के साथ पब्लिश होना, उसमें हमारा नाम आना और दुनिया भर का भय भी बहुत सारा लोग क्रिएट करते हैं समाज में, मैं समझता हूँ उस बात को। तो उन सबके बीच एक अलग लड़ाई है बेटा जो आप लगातार लड़ रहे होते हैं, सो आई अंडरस्टैंड। तो दैट्स ऑल अबाउट बिल्कुल हाउ मेनी कैंडिडेट, मैं इसको भी आज क्लियर करने वाला हूँ। ये एक बड़ा सस्पेंस है जो बच्चे अक्सर पूछना चाहते हैं इस विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
स्टेज 2 एडमिट कार्ड इज अवेलेबल नाउ। बिल्कुल आप लोग वेबसाइट पे गए होंगे, फटाफट 3 का वो जो निशान बना रहता है मोबाइल पे देखें तो क्लिक करते हैं, फिर जाके फटाफट एडमिट कार्ड वगैरह, हाँ वहाँ जब खूबसूरत सा लिख के आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तो एक अलग एहसास आता है, लगता है साला एक कदम तो जीत गए ज़िंदगी में, और वो एक अलग हैप्पीनेस है। आई अंडरस्टैंड दैट एज ए छात्र, शायद एज ए कॉम्पिटिटर जब आपकी उम्र में था तो मुझे भी वो एहसास है, एक अलग खुशी मिलती है, एक अलग पॉजिटिविटी आता है, ये लगता है साला बस ये हो जाए लाइफ में सर, अब इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। शायद भगवान से भी यही मानते हैं और माँ बाप के सामने भी झुक के यही कहते हैं कि बस आपका आशीर्वाद बना रहे और वो चीज़ मिल जाए जिसको हम पाना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो चलिए बिल्कुल वहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया होगा और एडमिट कार्ड का एक फॉर्मेट अब आपके सामने आ गया होगा। अब अहम हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन बेटा, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी किसी भी जो है फोर्स के अंदर हिस्सा बनने के लिए। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का कलर प्रिंट ले लो, जो ऑब्वियसली आपने सबसे पहले भरा था बैठ करके। आशा करता हूँ आप सबके पास वो अवेलेबल होगा। बगल में प्रश्न भी उस चीज़ को लेंगे, बिल्कुल अंकित, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं साला, और यही टारगेट है और ये चीज़ करके दिखाना है बेटा, एंड यू आर डूइंग दैट। बस फेज़ 2 में यार रॉक स्टार परफॉर्मेंस दे दो मेरे भाई, उसके बाद तो फेज़ 3 में तो फिर तोड़ेंगे ही, फिर उसमें छोड़ने वाला कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार INS चिल्का पहुँचे तो सही सर, फिर उसके बाद तो जान लगा देंगे। मैं जानता हूँ आपका जज्बा उसी लेवल का है बच्चा। अब आती है बात की स्टेज 1 ई एडमिट कार्ड जो है आपका, जो एडमिट कार्ड था भैया स्टेज 1 का, उसका भी फोटो कॉपी 2 करा लेना। थोड़ा आसान भाषा में समझते चलो, ऑलरेडी आप समझ ही रहे होंगे, जो कि डूली अटेस्टेड होना चाहिए सीडैक ऑफिशियल के द्वारा। आप लोगों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी लगनी चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड का भी पूरा एग्जामिंग प्रोसीजर या कह लीजिए पूरा वेबसाइट का जिम्मेदारी सीडैक के हाथ में आ गया। यही एयरफोर्स के लिए भी कर रहा है काम, और लवली यही चीज़ इंडियन नेवी के लिए भी। तो एक बहुत बड़ी चीज़ आप लोग समझें कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप किया गया है, और ये एग्जाम्पल सीडैक ने सेट कर दिया इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर बेटा कि मार्च का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल प्रॉपर हुआ। फेज़ 2 आप बिल्कुल जा रहे हैं, 10-15 दिन लेट हुआ मैं मानता हूं, लेकिन तब भी प्रोसेस में है। अगस्त वाले बैच में ज्वाइनिंग सबकी होने वाली है और फेज़ 3 आपका वहीं होने वाला है। थर्ड थिंग, थोड़ा सा इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी से मैं जो है दुखी हूँ, और मैं हर वीडियो में आके इस बात को कह रहा हूँ, और मैं तो इंडियन एयरफोर्स को लेकर स्पेशली एक वार्निंग लेटर भी तैयार किया हूँ और मैंने उस चीज़ को भेजा है, जिसका मुझे लगता है कि बड़ा तगड़ा असर आप लोगों को 1-2 दिन के अंदर दिखाई देगा। और 22-23 जून तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एयरफोर्स अपनी नोटिफिकेशन में ये क्लैरिटी दे देगी कि उसको जुलाई में एग्ज़ाम कंडक्ट करना है कि अगस्त में करना है। बट ईश्वर चाहेंगे तो जल्दी आप सबके सामने एक क्लैरिटी आ जाएगी। और इंडियन नेवी को भी लेके बच्चों का बहुत सारा भ्रम चल रहा था, तो उसका भी क्लैरिटी को लेके 1-2 दिन के अंदर मैं बड़ा वीडियो जनरेट करने वाला हूँ। ओरिजिनल आईडी लेके जाना है। आईडी में बेटा कुछ भी हो सकता है। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड रखे हों, पैन कार्ड रखे हों, ड्राइविंग लाइसेंस रखे हों, वोटर आईडी कार्ड रखे हों, जो भी आपका है आईडी प्रूफ, और जो आपने उधर यूज किया था फॉर्म भरते समय, प्लीज़ उसकी कई सारी कॉपियाँ ले लीजिएगा। 4-4, 5-5 कॉपी सबका कर लेना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज डायरेक्टेड फॉर द अपलोडिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट क्या होगा? हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा, मार्कशीट होगी, इंटर का आपका सर्टिफिकेट रहा होगा, मार्कशीट रहा होगा, तो उसका पूरा का पूरा बच्चा जो है आप जाके बाकायदे वहाँ पे अपलोड कर देंगे बढ़िया ढंग से। बच्चा अपलोड जो आपने किया था उसका बाकायदे फोटो कॉपी लेके जाएंगे। सबको सब डुअली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपका सेल्फ अटेस्ट सब कुछ होके जाना चाहिए। 20 नंबर आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसको लेके बात करेंगे। जो सबमिटेड इन एप्लीकेशन, मैं जानता हूँ 50-60 फोटो खिंचाए रहे होंगे, तो जितना भी मैक्सिमम स्टॉक है 20 तो लेके जाना ही है, जितना हो सके उसको लेके चले जाइएगा। SC ST OBC और क्रीमी लेयर जितने भी EWS हैं, जिन्होंने जो अपलोड किया था अपना डॉक्यूमेंट्स, अगर वो रिन्यू हो गया है तो पुराना भी लेके जाएंगे, और जो रिन्यू होकर नया है भैया वो भी लेके आप जाएंगे। साथ ही साथ जिन बच्चों का ये रहता है कि सर मेरा एक्सपायर हो गया है, तो जो भैया एक्सपायर वाला है वो भी बच्चा लेके जाएंगे आप, और साथ ही साथ जो नया होगा वो भी आप लेके वहाँ से जाएंगे। 63 kg वेट है बेटा। हाइट वेट का भी एक चार्ट चलो मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, तो वहाँ से एक क्लैरिटी पूरी की पूरी मिल जाएगी आपको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार बात बेटा कंप्लीट कर लो फिर कम। फिर आता है कि जो है कितना महत्व होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, कास्ट सर्टिफिकेट का। डोमिसाइल का महत्व केवल उन्हीं बच्चों के लिए है, आपको पता ही होगा बेटा, जो स्पेशल स्टेट से आ रहे हैं, जिनको एज रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए होगा कुछ चीज़ें जो स्टेट पे दिया गया है, हाइट रिलैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी प्रायोरिटीज़ है वही डोमिसाइल पे जाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। रिन्यू केस कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर है नहीं है, तो भैया अगर नया बन गया है तो नया लेके जाओ, पुराना वाला लेके जाओ। नहीं भी बना है तो कोई घबरा मत जाना, क्योंकि अभी 31 अक्टूबर तक चांस आपके पास होएगा, तो अभी जो आपके पास है वही लेके जाइएगा। और कारण बता दीजिएगा, कोविड की वजह से सर ये चीज़ नहीं बनी है, इस वजह से अभी लेके हम नहीं आए हैं। सर CEO लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट से काम हो जाएगा बेटा, इस पर मैं बताता हूँ आपको आकर के। फिर आते हैं कि
इसके बाद जो है आ जाता है क्राइटेरिया कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको पता ही है बेटा 1.6 किलोमीटर का रेस है भैया आपका, और साथ ही साथ आपके 20 जो है स्क्वाट्स हैं जिसको आप उठक बैठक कहते हैं, और 10 आपका पूरा का पूरा वहाँ पे पुशअप्स हो जाता है। हर स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, और ये किसी ने दिमाग में डाला हो, बिल्कुल ये सब क्वालिफाई है। बट आप जब अच्छा करते हैं बेटा तो वहाँ के ऑफिशियल्स के निगाह में आपका इमेज अच्छा होता है। तो 7 मिनट दिया है तो कोई अजूबा नहीं कि 7 मिनट में करना है सर, कोशिश करिए उसको 5.5 मिनट में करने का, 6 मिनट में करने का। ये आपकी जो है इमेज को अच्छा करता है। सर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट मोबाइल में चल जाएगी क्या? मोबाइल में भी चल जाएगी बेटा, और हार्ड कॉपी भी लेके जाएंगे। ज़्यादा इंजीनियर बनने का जरूरत नहीं है, अभी उस पर भी आता हूँ। हार्ड कॉपी सीख लो। एक चीज़ ऑफिशियल्स में जब भी जाओगे आप मोबाइल में भी रखिए, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, पीडीएफ बना के रखिए कि मान लो हार्ड कॉपी का कोई इमरजेंसी, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो कि चीज़ें गायब हो जाती हैं, कभी कुछ भी हो जाता है, तो हैव अनदर ऑप्शंस कि मेल पे भी चीज़ें सर हमारे पास हैं सर, मोबाइल के अंदर भी हमने रखा हुआ है सर, और हार्ड कॉपी भी रखा हुआ है। सारा कुछ भी हो जाए कुछ गड़बड़ नहीं होगा, बड़ा मेहनत से सर इस चीज़ को हमने स्टैंड किया है। तो बिल्कुल 1.6 किलोमीटर की जम की रेस करना है, 20 स्क्वाट्स एंड पुशअप्स उठक बैठक हो जाए आपका। 29 जून से आई होप सो सबका स्टार्ट हो गया है, तो बहुत बहुत आपको जो है नहीं बेटा कदम ताल तो नहीं होगी, नहीं बेटा इट्स नॉट एयरफोर्स पैटर्न। इंडियन कोस्ट गार्ड स्वयं अपने कैंपस में बुला रही है, और इंडियन कोस्ट गार्ड काफ़ी रॉयल हो गई एयरफोर्स से मुझे लगता है। मार्च में उसने प्रॉपर ढंग से किया, जुलाई में उसने दबंगई से अपना जो है फॉर्म निकाल दिया है, भरो और मेरे एग्जाम को फेस करो। तो कदम ताल का कोई ऑप्शन नहीं बेटा, बाकायदे रेस होगी, तो किसी भी तरह के डाउट में ना हो। प्री मेडिकल को लेके बात करेंगे। चलिए, साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नो रिस्क क्लेम सर्टिफिकेट भी वहाँ होता है, जो फिजिकल स्टार्ट होने से पहले वहाँ फिल किया जाता है बेटा। उसका उद्देश्य केवल एक होता है कि उसके बाद कोई भी तरह का इंजरी कुछ भी होता है तो आपकी लायबिलिटी होगी, इंडियन कोस्ट गार्ड की नहीं होगी। अब आ जाते हैं एग्जाम ड्रेस कोड, थोड़ा समझा दूँ साफ साफ, इसमें ही बड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। देखो हाफ चाहिए जो भी है, नेकर ले लेना वाइट कलर की, हाफ टी शर्ट भी ले सकते हो, हाफ शर्ट भी हो सकती है लेकिन वाइट कलर का लेना, और सिलवा भी सकते हो बेटा, और टी शर्ट आप रेडीमेड वाइट खरीद भी सकते हो। जूता भी वाइट कलर का रखेंगे, पीटी शू रख लें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप वाइट कलर का स्पोर्ट्स शू भी रख रहे हैं तो कोई इससे दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भैया एक चीज़ का बहुत जेंटल रिक्वेस्ट है मेरा कि दिमाग मत लगाना कि नंगे पाँव दौड़ने जा रहे हैं तो ये स्पेशल स्पाइक जूता पहनने जा रहे हैं, दौड़ने जा रहे हैं, ऐसा मत करना। जेन्युइन एक शूज ले लेना अभी से, और उसके लिए कोई नया होना जरूरी नहीं है, जो आपके पास है जिसमें रेस आप कर रहे हैं। जूता होता है, और जिस चीज़ से आप कंफर्टेबल होते हैं बच्चा वही चीज़ वहाँ पे कंफर्टेबल। कई नालायकों को मैंने देखा जूते की वजह से बाहर आ गए, दौड़ते दौड़ते जूता निकल के बाहर हो गया नया पहना, या तो पैर काट दे रहा है या तो निकल के बाहर हो जा रहा है पैर से। तो भाई जो आप ले लो अभी से, आपके पास एनफ टाइम है बेटा, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपको आज से जोड़ दूं तो 10 दिन आपके पास समय है, तो 10 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर पैर आपका बेटा जूते के साथ सेट हो जाता है भैया। तो प्लीज़ ये मेरा जेंटल रिक्वेस्ट है, मैंने बहुत सारे बच्चों का इस तरह का भी एग्जाम्पल देखा कि उनका जूता ही गायब हो गया पैर से। तो प्लीज़ जो है आप हाफ निकर ले लीजिएगा और हाफ टी शर्ट ले लीजिएगा बढ़िया से, और बढ़िया से जो है अच्छा सा जूता एक ले लीजिए जो आपके पैर पे कंफर्टेबल, उसमें महंगा सस्ता नहीं, जो आपको गोल्ड स्टार का एक आता है बड़ा बढ़िया है। पीटी शू भी आते हैं बेटा, वो भी अच्छे आते हैं। और भाई जैसे जिसकी धन हो वैसे वैसे व्यवस्था कर लीजिए, बाकी तो बड़े बड़े भी खरीदे जा सकते हैं, हाँ, बट जो आपके पैर में कंफर्टेबल हो बेटा उसी को लीजिएगा। हाँ भैया, कुछ लोग जो है फुल स्लीव पहन लेते हैं टी शर्ट यहाँ वाला, कहा सर वहाँ जाके मोड़ सकते हैं उसको, ज़्यादा इंजीनियर ना बनो, जब बता दिया गया हाफ तो हाफ, उसमें इंजीनियरिंग करने का जरूरत नहीं है। नहीं सर हमारे पास एक ऐसे मोड़ लेंगे हम लोग, वहाँ जाके शर्ट रहेगा सर बाँह फोल्ड कर लेंगे क्या उसका, डोंट डू इट यार, इट्स अ लाइफ का प्रीशियस मोमेंट है बच्चा, तो प्लीज़ डू इट इन द जो है सर रनिंग 7:40 तक हो पाती, भी तुम्हारी रनिंग सही करता हूँ मैं, घबराओ नहीं, रनिंग को बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि सर फुल लोअर ले लिए, अच्छा लोअर भी ऐसा ले लिए टाइट वाला कि खुद को ही डिस्कंफर्टेबल हो गए हैं। नेकर सबसे बढ़िया होता है, लार्ज जैसे बटन वाला मत लेना, खूब बड़ा बड़ा बटन वाला कुछ लोग ले लेते हैं टी शर्ट, पूरा टी शर्ट में केवल बटन दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बटन सामान्य साइज की हो, जो इंसान की साइज होती पहनने वाली, मतलब फैंसी टी शर्ट मत पहनिएगा, नॉर्मल टी शर्ट ले लेना है। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ स्पेसिफिक अटायर होते हैं, जैसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें पहनना ज़रूरी होता है, जैसे हमारे सिख भाई लोग जितने भी हमारे जो है सरदार जी हैं, जितने भी हमारे पाजी भाई हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आधे घंटे पहले रिपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए थोड़े से वहाँ क्राइटेरियाज अलग तरह के हो जाते हैं, तो आपको उस बात का ख्याल रखना है, थोड़ा सा पहले बच्चा आपको रिपोर्ट करने का कोशिश करना है। एग्जाम एटिकेट्स में यही बताना चाहता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम सच एज ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन कुछ मत लेना। इसमें बहुत लोग इंजीनियर बनते हैं, सब ब्लूटूथ ही तो है,
सर हेडफोन ही तो है, सर चार्जर ही तो है, तो ये ज़्यादा बोलने का मौका नहीं दिया जाता फौज में। अच्छा ये है, बाहर निकलो, क्योंकि वो सारी चीज़ें क्या करके रखे हैं, पहले से इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। तो बिल्कुल बेटा कोई ऐसा काम नहीं करना है, बिल्कुल बिंदास होके जाना। बस कह दो सर ऐसे चला आया हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है इस नेकर और टी शर्ट के अलावा, बस मुझे इंडियन कोस्ट गार्ड जाना है, दैट्स ओनली। ये आपका पैसन होना चाहिए जो आपको दिखाना है बेटा। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू बियर द रिस्ट वॉच, घड़ी का विशेष ख्याल रखना, घड़ी नहीं पहनना है आपको, कोई भी ब्रेसलेट नहीं होना चाहिए आपका, कोई भी ऑर्नामेंट्स, जंजीर मत पहन के दिखा देना कि बहुत अच्छे घर से आया हूँ मैं जंजीर पहनता हूँ, तो प्लीज़ जो है ये चीज़ मत करिएगा बेटा। ओबीसी के लिए भी सेम ही क्राइटेरिया भाई, फौज के अंदर ऐसा नहीं है। आपकी कटाप देख के समझ में आ गया होगा कि कितना एससी है, कितना एसटी है, कितना ओबीसी है, कितना जनरल, सब बराबर है इस देश में, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ का, 1-2 नंबर से फर्क भी कोई नहीं पड़ता। आपकी जो आ रहा है ना वो भी समझा दे रहा हूँ, मेहनत। और जो भी बच्चा हुआ, मैं किसी जातिगत या धर्मगत नहीं जाता, एक बट अच्छी बात मैं आप सबको समझा दूं कि जितने बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है, चाहे वो एसटी के अंतर्गत थे, चाहे एससी के अंतर्गत थे, चाहे ओबीसी के अंतर्गत थे, मैं समझा देना चाहता हूं बेटा, आप भी अपनी मेहनत के दम पे क्वालिफाई किए हैं, ठीक है ना। 1-2 नंबर 3 नंबर से फर्क नहीं पड़ जाता बहुत ज़्यादा, वो काबिलियत होती है तब आप उस चीज़ को पाते हैं। तो सबको सेम क्राइटेरिया है बेटा, कोई चीज़ नहीं। कोविड रिपोर्ट कैसे बनवाएं बेटा, इस पर आने वाला हूँ फिजिकल स्टैंडर्ड क्लोज करने के बाद। फिर आगे आता है बेटा कि नॉट अलाउड टू रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट एंड ऑर्नामेंट्स, कैप मत लगा लेना, नहीं सर अभी सर मुड़ाए हैं तो कैप लगाएंगे। वॉलेट्स मत लेके जाना, पर्स, उसके बाद जो है हैंड बैग कोई मत ले लेना, नहीं सर ये हैंड बैग तो मैं लेके चलता हूँ, मेरे एटीट्यूड में है सर, तो ऐसा मतलब कुछ नहीं। बोले तो सिंपल, एक जूता पहने हैं सर, यही एक ही टी शर्ट है सर, हाफ यही है, बस जहाँ भेजना है भेजो, मैं तैयार बैठा हूँ सर, बस अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे को। कोई भी टेबल मत लेके जाइएगा, कोई भी खाने का पदार्थ आप अंदर लेके बच्चा नहीं जा सकते हैं। फिर आ जाता है पूरा का पूरा जो है डिजिटल टेक्सचर का कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, डिजिटली कोई भी चीज़ नहीं, एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी, कोई स्टेशनरी भी बच्चा लेके आप नहीं जाएंगे, इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा। फेज 2 के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, कोई स्टेशन नॉट अलाउड टू टॉक ईच अदर, अक्सर आपका आदत होता है इकट्ठा होते हैं तो बात करने लगते हैं, प्लीज़ मत करिएगा, मेरा विनम्र निवेदन है। ऑलरेडी चिढ़े रहते हैं, सीट से ज़्यादा लोग को बुलाए रहते हैं, तो उनको कोई भी डिस्टर्बेंस दिखता है तो उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम होता है। और कह लो यहाँ फौजी थोड़ा सटके हुए होते हैं, जितने भी सिलेक्शन सेंटर में होते हैं, तो ढूंढते रहते हैं बहाना निकालने का। आपको कोई मौका नहीं देना बेटा, ये कमिटमेंट आप मेरे को करके जाएंगे। अंडरटेकिंग फॉर साइनिंग करके ले जाना, जितनी भी अंडरटेकिंग की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सारे फॉर्म्स जब डाउनलोड करोगे आप एडमिट कार्ड, तो नीचे लगा हुआ है, वो अंडरटेकिंग को भी लेके हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें और कैसे लेके जाएंगे। मास्क मैंडेटरी है। अब मास्क का ये मत कहना कि सर इसका फीता टूट गया है, इसका सर कपड़ा फट गया हमारा, यू नो इट्स अ चाइल्डिश एक्सक्यूजेज आर नॉट अलाउड देयर। मास्क प्रॉपर हो गया। हैंड सैनिटाइजर ले लीजिएगा छोटा वाला, किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लीजिएगा जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब उसके आर पार क्या होना चाहिए बच्चा, दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। अब आर पार दिखाई देने के लिए कुछ पूछेंगे सर स्टिकर भी हटा देना है, नहीं मतलब ऐसा स्टिकर हटाना मैंडेटरी नहीं है, आप स्टिकर रख सकते हो, लेकिन स्टिकर में भी कुछ व्हाइट बॉटल्स में आते हैं तो वो लेके जाइएगा। आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा बेटा, इट्स अ मैंडेटरी। इसमें कोई कहानी नहीं चलेगी कि सर ये मेरा हो गया वो मेरा हो गया, आपको वो चीज़ आपको डाउनलोड करके रखना है। वाटर बॉटल भी जो आप लेंगे, बच्चे पूछ रहे थे सर पानी की बॉटल के लेकर के, पानी बेटा रनिंग होगी, रनिंग को लेकर रोहित डोंट बी कंफ्यूज, रनिंग बिल्कुल होगी, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा बच्चा। और कोई भी भ्रम फैला रहा हो ना भैया तो उसको प्लीज रोक दीजिएगा। रनिंग होएगी, मेडिकल में लिबर्टीज मिली है, बट उसको भी कोई लिबर्टी नहीं मानता मैं, क्योंकि फाइनली फेज 3 में जाके फेस करना है, तो आपको पूरी तरह से मेंटली फिजिकली भैया तैयार रहना, कहीं कोई कसर नहीं होना चाहिए आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाता है कि जितने भी डिक्लेरेशन फॉर्म है उसके पहले आरटीपीसीआर की रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो 96 आवर का टाइम दिया है इन्होंने, मतलब 4 दिन का, तो निकलने से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले करा लीजिएगा। आप कहेंगे सर आरटीपीसीआर, तो लाजमी सी बात है जहां आप रहते हैं कहीं भी प्राथमिक उपचार केंद्र हो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, वहां आप चले जाइएगा, ये आपका रिपोर्ट वहां पे बन जाएगा। तो सिलेक्शन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए। बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर जो है क्या क्या लेके जाना, नो क्लेम रिस्क सर्टिफिकेट, फिर अंडरटेकिंग आपका पूरा का पूरा सर्टिफिकेट। जितने भी कास्ट इशू वाले बच्चे हैं उनका भी एक अंडरटेकिंग आता है, जो कास्ट का इशू जिनका सर्टिफिकेट वगैरह नहीं बन पाया, कुछ मिसिंग है, उनका भी एक अंडरटेकिंग का आता है, उसमें रिपोर्ट मांगता है कुछ चीज़, उसको ही बकाए, सबके लिए नहीं है, जिनके लिए कास्ट इशू है वो केवल भर के इस चीज़ को लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट सब अपलोड कर लेना, पहला दूसरा पेज के चक्कर में मत रहना, सारे पेजेस को बाकायदे अपलोड करके बेटा आपको वहां लेके जाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए, अपने हिसाब से मैंने बहुत सारी बातें हैं जो आपको कन्वे कर दी है। स्टेज 3 का भी क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा लास्ट में वो भी बताऊंगा मैं आज, क्योंकि मैं सबको स्टेज 3 मान चुका हूं, जितने भी सिलेक्टेड यहाँ पे बैठे हुए हैं।
एंड बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और इसीलिए स्टेज 3 भी लेके आया हूँ कि साला उसका भी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे। बट चलिए सबसे पहले स्टेज 2 को हम लोग गहराई के साथ समझ लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट द प्रोसीजर। चलिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स को लेकर कुछ बच्चे मेरे के आई साइट पूछ रहे थे। तो नाविक जीडी के लिए बेटा जो माना गया है विद ग्लासेस आपका 6/6 होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। कुछ विशेष जगह के लिए हाइट रिलैक्सेशन मिला है जिसमें असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गढ़वाल, सिक्किम, लोकल ट्राइबल्स, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड 152 उन्हीं का मांगा गया है। रेस्ट 157 है, आपको पता ही है बेटा। लक्षद्वीप के लिए 155 माना गया है। बाकी यही है बेसिक जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। चलो उसको भी लेके बात करते हैं। अब शुरू करते हैं आपके प्रश्न लेना, क्योंकि अब ज़रूरी हो गया है आपके प्रश्नों को सुनना और समझना। सारा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा और हर चीज़ का जवाब हम देंगे। तो सचिन दिख रहे हैं, सचिन सबसे नीचे है, दाढ़ी बढ़ा लिया है सचिन, इसके दाढ़ी बाल कटवाने पड़ेंगे पहले। सर मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था 19 साल पहले सर। सर कोई दिक्कत हो सकता है मेडिकल में? अच्छा ना, कोई दिक्कत नहीं हो सकता सचिन। देखो ऐसा है कि कोई भी मेडिकल इशू वो कंसीडर किया जाता है बच्चा जो आपका करेंटली मेडिकल इशू हो। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को आप बॉडी से बाहर किए हैं तो मेडिकल इशू नहीं कहलाता है। हाँ, अपेंडिक्स अगर डिक्टेट हो जाता आप में जब उधर आप जा रहे होते मेडिकल में, तब आपके लिए वो इशू बन सकता था। बट उसके लिए भी आपको रीमेडिकल का ऑप्शन मिलता है। बोले तो डेज देते वो लोग, उतने दिन में बच्चा आप करा के जाते तो आपको ले लेते, बट अभी उसका कोई दिक्कत नहीं। तो आप उसको लेके सचिन बिल्कुल टेंशन ना लो। कहाँ से हैं सचिन आप? कहाँ से हैं बच्चा आप? सर ढानू। ये कहाँ पे है बच्चा? ढानू पालघर, अपना महाराष्ट्र में सर। उधर ही सेंटर है और उधर ही रहता हूँ। अभी बोले तो पूरा इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड बोले तो एक ही सपना है। महाराष्ट्र का सारा बच्चा बोले तो नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड जाने का सर, और कहीं का नहीं है। चेस्ट नंबर 1 दिया है सर मुझे। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए गुड लक फ्रॉम माय साइड। तो अभी किधर आपको मिला है जो है अपना फेज 2 के लिए? हाँ सर, फेज 2 के लिए ढानू सर। चलो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड गुड लक। माँ बाप का अच्छे से आशीर्वाद लीजिए सचिन और जाके बढ़िया करिए आप, ठीक है उधर? ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आप रेज हैंड करेंगे सो आई कैन टॉक। आप हाथ उठाएंगे बेटा हम आपको कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? आप हाथ रेज कर सकते हैं उधर से। यस विवेक। हाँ हेलो सर। हेलो सर। भैया बताएं विवेक। गुड आफ्टरनून सर। विवेक यादव 5 124। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप विवेक? सर डिस्ट्रिक्ट बलिया, मतलब यूपी से। बहुत बढ़िया। अरे यार यूपी के हम भी हैं तो समझते हैं ना बलिया। और बलिया का पूरा तो फौज भरी हुई है यार हमारी, तो इतना तो आदमी जान ही जाता है बलिया के नाम से ही। यहाँ बलिया गाजीपुर का एक छत्र राज्य है हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर हम फौज में नॉन कमीशन कैटेगरी की बात करें स्पेशली। तो बताएं विवेक क्या प्रश्न है बच्चा आपका? सर मेरा जो कैस्ट सर्टिफिकेट ओबीसी का है वो सर 2017 का था, मुझे पता नहीं था। और मतलब अभी मैंने नया वाला बनवाया, जो नया बनाया है कैस्ट सर्टिफिकेट जनसेवा से बनवाया है। और वो सर मतलब मार्च में बनवाया है। तो जो अपलोड डॉक्यूमेंट करने का ऑप्शन आ रहा था, तो जो मैंने किया तो अपने से ही अपलोड हो गया। तो फिर मैं इसको लेके मैंने विवेक एक वीडियो इससे पहले बना दिया था। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों को आया था कि सर ऑटोमेटिक अपलोड हो जा रहा है, ये चीज़ें हो जा रही हैं। तो आप चिंता मत करिए, आप अपना सब लेके जाइए वहाँ, वो सब पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं उसको। नया और पुराना दोनों लेके जाऊंगा। हाँ बेटा, नया जो भी ले जाना है भैया, नया पुराना दोनों लेके जाना है। और सर एक बात तो थी कि ये सेंट्रल का कल दिया हूँ बनवाने के लिए। तो देखा है तो अपडेट आया था कि सेंट्रल का भी कंपलसरी, तो कल दिया हूँ बनवाने के लिए। जनसेवा वाला है मेरे पास। तो ठीक है, ये भी दिक्कत है और वो भी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है बच्चा, उससे भी कोई बुराई नहीं है। देखो एक बात आप समझो ऐसे विवेक, आप सबको बेटा ये बात मैं विवेक के थ्रू कहना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जितना हो उतना अच्छा है। और जितना डॉक्यूमेंट्स, अब ऐसा समझो आपका आधार कार्ड 4 तो नहीं बन जाएगा ना, आधार कार्ड तो एक ही बनेगा। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट 5 तो नहीं बन जाएगा ना बेटा, जिस राज्य से बिलोंग करते होंगे वही तो बनेगा। तो जिस डॉक्यूमेंट का जितना एलिजिबिलिटी हो सकता है और जितना उसका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड हो सकता है, उस लेवल तक का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है, तो आप बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और सर 29 को नोएडा है, तो 27 को ट्रेन है मेरी। हाँ अभी बच्चों का मैसेज भी आ रहा है लगातार 27 को जी। इसीलिए हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना दे रहे हैं, सुनिए, इसीलिए सबको पूरा भारत इधर इकट्ठा किए हैं और सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे बच्चा। वो व्हाट्सएप नंबर अभी मैं आपको बता देता हूँ, अब जिस सर से पूछ के उस ग्रुप, बहरहाल आप लोग तो जुड़ ही गए होंगे इससे, तभी उधर सब लोग को इसीलिए जोड़ दे रहा हूँ जिससे कि जो नोएडा जा रहे हैं एटलीस्ट शेयर कर सकें, तो आप लोग वहाँ इकट्ठा मिल सके, तो एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा लगता है साथ में रुकना टिकना, क्योंकि पराया शहर होता है बेटा तो थोड़ा चैलेंज तो होता है। इसलिए हमने कोशिश किया सब इकट्ठा होकर जाएंगे, तो 10-15 लोग एक जगह, तो एक पॉजिटिविटी उनके अंदर काफ़ी आएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं, 27 को जा रहे हैं तो आप लोग 27 के शाम को निकलेंगे ना बच्चा आप? 27 को सुबह है सर, मैं घर हूँ ना इस समय, तो 27 को सुबह यहाँ से बनारस जाना है, मड़ुआरी से फिर ट्रेन है मेरी नोएडा की, तो दिल्ली। बनारस से जाके पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, सुनो एक काम करो, 26 का अगर तुमने बनवा लिया, 26 का अगर दिन में आ रहा है तो 27, 28 होना, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन 25 को करा लूँ, एक दिन 26 को करा लूँ। तुम लोग घबराओ नहीं इस चीज को लेकर के, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में एक नंबर भी भिजवा दूंगा। अगर ऐसा कोई मामला आया तो 27 तारीख को दिल्ली में ही आप लोगों को उन व्यक्ति से आप कांटेक्ट कर लेंगे, तो आप लोगों को बना के उधर से वो भेज देंगे। मैं एक नंबर शेयर करूंगा इसके लिए, ठीक है बच्चा? ज्यादा दूर नहीं है सेंटर सर, प्राथमिक चिकित्सालय 15-20 किलोमीटर दूर है, तो सोच रहा हूँ कि 25 को करा लूँ, 26 करा लूँ। करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया मेरे आसाम में ड्यूटी पर है, तो बता रहे थे कि मैं डॉक्यूमेंट के थ्रू भेज दूंगा निकाल के। हाँ वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये तो सर, सारा जुगाड़ आपका विवेक बना हुआ है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए गुड लक, भगवान करे आपको अच्छी ताकत और बेटा आप अच्छा कर पाए वहाँ, ठीक भैया जी। वर्णित बेटा ओके करिए आप अपनी तरफ से भैया। यस यस। जैन सर। जय हिंद बच्चा, हाउ आर यू? सर फाइन। फाइन। कहाँ से हैं आप वर्णित? सर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। जी जी। किस चीज का वर्णित? सर मैंने AWS स्टेट वाला अपलोड किया था जब फॉर्म भरा था, और जो स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट मांगे उसमें सेंट्रल वाला किया है अपडेट करा के। जी, कोई दिक्कत नहीं, आप पुराना भी लेते जाइएगा और नया भी दे दीजिएगा। आप पुराना भी लेते जाइएगा और नया वाला जो आप अपडेट करा लिए हैं वो भी आप लेते जाइएगा, ठीक है बच्चा? हाँ कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, थैंक यू वर्णित। सर मेडिकल तो नहीं होगा स्टेज 2 में? नहीं मेडिकल नहीं है, इस बार मेडिकल को रोका गया है, स्टेज 3 में होएगा। वैसे भी तुम लोग तो मेडिकल के लेके फोबिया क्लियर कर देता हूँ। मेडिकल तो देखो बेटा ऐसा है कि जिस भी स्टेप पे होगा दिक्कत होगा तो आदमी ट्रैक ही कर लिया जाएगा, वो थोड़ी कोई दिक्कत का बात है। इसलिए हम लोग अभी जितने ही बच्चे थे मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर से बहुत सारे बच्चे हैं जो इंडिया से ऑनलाइन हमने कनेक्ट कर रखा, उसका नंबर अभी मैं बोल रहा हूँ सर शेयर कर देने व्हाट्सएप वाला, तो वहां से बच्चे जिनको भी डाउट हो प्लीज आप ऑनलाइन कंसल्ट कर लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होना जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मौके बार बार नहीं आते बच्चा, और वो आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो प्लीज आप मैम से बात करके एक बार अपना सारा डाउट क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है बच्चा? और कोई आने का जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जाएगा, जैसे मैं बैठ के बात कर रहा हूं आपसे, वो हर चीज आपसे 1 to 1 बैठ के डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है बच्चा? सर एफिडेविट बनवाऊं या ऐसे ही हो जाएगा? अगर एफिडेविट ले लोगे तो कोई उसका नुकसान नहीं है वर्णित। अगर मान लो फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि हाँ इसका सपोर्टिंग दीजिए, कैसे क्यों ऐसा हुआ, तो लो भैया एफिडेविट है उसके लिए। तो हमारा हर बच्चे को ये समझाना बेटा कि हर चीज जो डाउटेबल लग रही है उसको लेकर के एक डॉक्यूमेंटेशन साइड ऑप्शन लेके चलिएगा, जिससे कुछ बोलने वाला सामने लायक रह ही ना जाए किसी तरह से, कोई रीजन नहीं देना अपनी तरफ से, बस ये आप समझो। और इसीलिए तो आज हम लोग इकट्ठा हुए ना बच्चा, जिससे कि हर कंफ्यूजन आज खत्म कर सके हम लोग आमने सामने बैठ के, ठीक है बच्चा? चलिए थैंक यू वेरी मच वर्णित। ओके लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैंडिडेट, अगले से कनेक्ट होते हैं। यस गौरव आप ओके करो बच्चा। सर जय हिंद सर। जय हिंद बच्चा, जय हिंद। कहाँ से हैं गौरव आप? सर झारखंड धनबाद। चलो बहुत बढ़िया यार, झारखंडी। कैसी चल रही है तैयारी वगैरह, सब बढ़िया चल रहा है? हाँ सर सही चल रही है अभी तो। झारखंड इसलिए मुझे बहुत याद आता है गौरव, बिकॉज झारखंड का लोग एक अलग प्रारूप देखे हैं, बट मैंने झारखंड को बहुत अलग तरह से देखा है व्हेन आई विजिट रांची एंड स्पेशली धनबाद की बात कर लो ओवरऑल, तो व्हाट द स्टैंडर्ड एंड डेवलपमेंट आई हैव सीन, आई थिंक बहुत सारे इंडिया के ऐसे शहर हैं जो इतने डेवलप्ड नहीं हैं। I have seen the schooling standard, I have seen the stadium, I have seen the passion toward the candidate, toward the sports activity and lot of things. तो बड़ा इंस्पायरिंग आप सबके शहर हैं, और आई रियली फील प्राउड टू से दिस गौरव कि हमारे यहाँ मेजर कलसी क्लासेस में कमीशन कैटेगरी में अगर हर साल मैं गारंटीड मतलब 2 से 4 बच्चा हमारा रेकमेंड होता है, वो केवल जो है झारखंड का होता है, रांची का होता है। तो ठीक है छोटा राज्य है बट आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और आपने भी एक एग्जाम्पल सेट किया है, पूछिए गौरव क्या पूछना चाहते हैं बच्चा आप? सर एक तो सर सबसे पहला कि मांझी का नाम जो है वो टाइटल्स मैंने रिंकी देवी दे दिया है, और एक्चुअली 10th में सिंह है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? नहीं, उसका एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सर एफिडेविट तो बना लिया हूँ कोर्ट से। बस पर ठीक है, फिर सबूत टंच है, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है ना? और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके जाएंगे ही जो आपका सही करेगा, ठीक है बच्चा? चलिए कोई बात नहीं। 29 को 30 को है सर मेरा। 30 कहाँ पे है बेटा आपका? कोलकाता?
हाँ, तुम्हारे नजदीक वही पड़ेगा ना, तो तुमको वही देगा, कोलकाता ही देगा। सर रनिंग रनिंग रोड पे होगी या ग्राउंड पे सर? बेटा ये देखो, एक बात पहले समझो कि ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, बट ज्यादातर आप लोगों को स्पष्ट कर देता हूं बेटा कि वो सड़क ही होगी। क्या होगी? सड़क ही होगी। बट अब ये वेरी करता है कि क्या सिचुएशन रहती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश की स्पीड बढ़ी है, हो सकता है कुछ प्रारूप में चेंजेस आए इस चीज को लेकर के। आपको पता होना चाहिए, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग बहुत कम लोगों को बुलाया। कितने बजे तुमको बुलाया गया है? सर मुझे आफ्टरनून स्लॉट में बुलाया गया 10:30 पे। ज़्यादातर को जो है आफ्टरनून स्लॉट ही दिया जा रहा है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं किसी भी तरह का। तो देखिए अभी इस पे भी क्लैरिटी आएगा। अब जैसे 29 जून को एक आध बच्चा पहुंचे तो फिर सच्चाई निकाल के लाएंगे, इसीलिए ग्रुप बना दिया हमने बच्चा ना, कि वहाँ आप जुड़े रहेंगे तो जो सबसे पहले जाएगा 29 तारीख को वो बच्चा हर चीज़। अब बेटा ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्लीज़ जो आपका अनुभव हो बेटा, जो एक्सपीरियंस हो शेयर करिएगा, दूसरों लोगों को मदद मिली। और बेटा सेवा यही है कि हमें जहाँ मौका मिल पाए, जैसे मौका मिल पाए, हम दूसरों को जानकारी दें, उनको अच्छी बातें बताएं। ये भी एक ह्यूमन होने के नाते बेटा हमारा जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है। ठीक है भैया? तो सोचो गौरव, जैसे लोग बेनिफिशियल हो जाएंगे इस चीज़ को लेके, बहुत सारा, जैसे भी बहुत सारे डाउट है। देखो बेटा ये तो सच है कि बहुत सारे डिसीजन इंडियन कोस्ट गार्ड के हैं जो हम यहाँ से बैठ के कमिट नहीं कर सकते हैं, सेंटर पहुँचने पे बहुत सारी क्लैरिटी आएंगी। तो मैं यही चाहता था पूरे देश के जितना भी इंडियन कोस्ट गार्ड का बच्चा, एक बच्चा बड़ा प्रश्न पूछ रहा था कि सर कितने लोग रिपोर्ट कर रहे होंगे, तो उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। हाँ, हमेशा आज से एक बात आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा देना चाहता हूँ कि हमेशा जान लेना कि जो टोटल वैकेंसीज और सिलेक्शन का क्राइटेरिया आता है बेटा, उसका हमेशा 5 टाइम रिपोर्टिंग ली जाती है। कितनी रिपोर्टिंग ली जाती है? 5 टाइम। ये आप मतलब ब्रेन में सेट कर लो, इसको किसी से पूछने का आवश्यकता नहीं है। सर एक और डाउट था सर, वो आप बोल रहे थे कि व्हाइट कलर का पहनना सर, और दूसरा कलर का मेरे पास टी शर्ट, तो वो चलेगा क्या? किस कलर का रखे हो आप? सर ब्लू कलर का रनिंग वाला। ब्लू भी चलेगा। थोड़ा सा व्हाइट क्या होता है बेटा, इंडियन कोस्ट गार्ड का ड्रेस कोड क्या है? यस सर। अरे एक टी शर्ट ले ही लो यार, क्या करना है यार। ये एक जरूरी है। मैं चाहता हूं ना कि यू लुक ऑलवेज फैंटास्टिक। लुक, वंस यू गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ बेटा, यू ऑलवेज नीड टू लुक स्मार्टर फ्रॉम द ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक ड्रेस कोड भी बहुत मायने रखता है, आपकी स्मार्टनेस बढ़ाता है, आप में चार्म पैदा करता है, एनर्जी देता है। तो नॉट बैड, आप ले लीजिए व्हाइट कलर का। ठीक है भैया? हाँ मिल जाता है यार, 200-250-300 में अच्छी अच्छी टी शर्ट मिल जाती हैं, दैट्स नॉट इशू। ठीक भैया? चलिए, थैंक यू गौरव, थैंक यू वेरी मच बच्चा। जय हिंद बच्चा। ओके, नेक्स्ट कनेक्ट करते हैं। रेज हैंड करिए बेटा, नेक्स्ट से बात करते हैं हम। यस मोनू, बताएं बच्चा। सर मेरा जैसे ये पूछना था कि मेरा जैसे कि एक कास्ट वाला जो सर्टिफिकेट है पुराना था मेरे 2014 का, वही अपलोड कर दिए। कोई बात नहीं, वो तो सब यही गलती किए हैं। लेकिन मैंने नए बनवाए हैं, नया है मेरे पास, पुराना वाला गुम हो गया, उसका पीडीएफ है मेरे पास। पीडीएफ है ना? यस सर। बस उसी का प्रिंट निकाल लीजिएगा आप। और ये सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट क्या है? ये हम तो बनवाए नहीं। लोग स्टेट भी कह रहे हैं, कुछ लोग सेंट्रल भी कह रहे हैं, तो अगर सेंट्रल वाला बन जाए तो कोई बुराई नहीं है मोनू, दोनों ऑप्शंस दे रहा है। बहरहाल स्टेट का भी वैसे मांगा तो सेंट्रल का है मूल्यता आपसे, बट ऐसा नहीं कि स्टेट सर्टिफिकेट से कोई मना ही हो जाता है, वो भी वेरीफाई करता है आपके जातिगत स्थिति को। बट अगर आप सेंट्रल का भी बनवा ले तो कोई बुरी बात नहीं, अगर बन जाए तो अच्छी बात है, अभी टाइम है आपके पास बच्चा। ठीक है? ये मैंने कहाँ से बनेगा, बस यही जानना चाहते। सेंट्रल वाला भी इसमें लिखा है। हाँ, अब कास्ट सर्टिफिकेट के लिए इसको मैं एग्जैक्ट आपको लोकेशन, इसमें वैसे नायब तहसीलदार बगल में जो होते हैं आप लोगों के, तहसील कहा जाता है ना बच्चा? यस सर। वहीं से बेटा आपका एक क्लैरिटी आता जाए, जातिगत प्रमाण पत्र हो चाहे आपका जो है डोमिसाइल, मतलब बोले तो निवास प्रमाण पत्र हो। हाँ, लेखपाल एक्चुअली ये प्रोसेस पूरा करता है, क्योंकि वही आइडेंटिफाई करता है ना आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, क्या नाम है, कैसे, सारा डिटेलिंग वही करता है, तो वही आपका ये डिटेल क्रिएट करते हैं। तो आप लेखपाल दिमाग में रखिए, आप उनसे काम ये करवा सकते हैं। ठीक है बच्चा? मेरा जैसे 30 को है यहाँ, तो मैंने, हम गोरखपुर से हैं, लेकिन सेंटर चला गया है, वो पालघर मुंबई में चला गया है। कोई बात नहीं, इसी बहाने महाराष्ट्र घुमाओगे, क्या कर रहे हैं? मौके यार सबको मिलते नहीं, तुम लोग को मिलते तो तुम बोल देते हो ऐसे, मतलब पालघर चला गया है। चलो अच्छा है, घूम के आओ, क्या करना है, बहादुर हो। चलिए आप बुला के नायब लेखपाल से बात कर लीजिएगा, तो 2 दिन में भी जनरेट करके दे देगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ठीक है ना? बाकी स्टेट वाला भी है तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, ना भी बने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। ठीक है बच्चा? बस पुराना वाला आप निकाल लीजिएगा और नया वाला ही लेते जाइएगा। ठीक है? पुराना वाला का मैंने पीडीएफ है, ओरिजिनल जैसे जो होता है वो। कोई बात नहीं बेटा, आप उसका फोटो स्टेट एक कॉपी निकाल लीजिएगा बस। ठीक है? हो जाएगा आपका काम। ठीक भैया? ओके, नेक्स्ट कनेक्ट कर लेते हैं आकाश से, उधर बैठा हुआ। हेलो बच्चा बोलो। जी सर, ये पूछना था कि मैंने 10th सीबीएसई बोर्ड से करी है, तो उसमें 10th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला?
12th का मिला है हमें। मिलता नहीं सर सीबीएसई में, तब हमारी सीजीपीए सिस्टम था सर। अच्छा, उस समय वो लोग नहीं दिए इस चीज़ को। हाँ जी, 12th का मिला है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने उधर अपलोड करते वक्त भी ये सब चीज़ नहीं अपलोड किया होगा ना। नहीं सर, ये किया नहीं। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट्स, यही तो कहा गया है बेटा वहां पे कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने उस समय अपलोड किए हैं फॉर्म भरते समय, आपको वही डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं। एक्स्ट्रा कहां से आप ला लेंगे अभी जा करके। ठीक है, यस सर। हाँ, तो उसको लेके कोई दिक्कत नहीं आकाश, आप उसको लेके बिल्कुल टेंशनाइज ना हो बच्चा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, लेट्स कम टू द न्यू। एक बड़ी इंफॉर्मेशन इस समय और तेज चल रही, थोड़ा उसको भी लेके गाइड कर दूं कि करेंटली लॉट ऑफ कैंडिडेट दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑफलाइन प्रोग्राम एंड ऑल। बड़ी ऑफलाइन को लेके बातें हो रही हैं, तो मैं समझा देना चाहता हूं कि ज़्यादा भ्रम में भी बेटा अभी नहीं आना है, बिकॉज अभी स्थितियां सामान्य नहीं हैं और गवर्नमेंट का कोई लीगल आदेश नहीं आया है। तो इस तरह की जो भी चीज़ें कन्वे हो रही, थोड़ा इनसे हमें अभी बी अवेयर रहना है, बिकॉज जब तक गवर्नमेंट परमिशन ना आ जाए बेटा, बिल्कुल हमें इस बात पे काम नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा कि ऑफलाइन में हम चार्जेस तो भर देते हैं, बट क्या होगा फिर हमें बेटिंग करना पड़ेगा, हमारा पैसा भी चला जाएगा और समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ थोड़ा अभी से आप लोग कंट्रोल करके इसको चलने का कोशिश करना है। चलिए, यस गुलशन, आज बच्चा, व्हाट क्वेश्चन यू हैव? सर, जैन बच्चा, जैन। सर ये वेट के बारे में पूछना था, कितना अप्रोक्सीमेट कितना वेट होना चाहिए? वेट बेटा कितना हाइट है गुलशन आपका? मेरा हाइट 170 है। 170? तो ठीक है, आपका कितना 50 से 60 के बीच में एज है? 55 से लेके 60 केजी के बीच में? ना सर, अभी फिलहाल 52 है सर। 52 है। और क्या अभी जो तुमने रिकॉर्ड देखा था वेट हाइट वाला, उसमें कितना दिखा रहा है वन जो है 70 पे? सर 57 दिखा रहा है अप्रोक्स, उसमें प्लस माइनस 10% करके। हाँ, ऊपर नीचे 10% है बेटा, तो हम चाहेंगे थोड़ा 1 आध किलो बढ़ाओ भाई, थोड़ा सा खाओ हो। और चेस्ट वगैरह क्या सर, कुछ क्या है सर, फिजिकल में रहेगा क्या कुछ? तो 5 सेंटर तक एक्सपेंशन तो हो जाता है। करते हो एक्सरसाइज की नहीं? हाँ जी सर। पुशअप्स किया करो खूब, ठीक है? हाँ, उसी से चेस्ट नहीं। हाँ और डॉक्यूमेंट्स सर जो अपलोड किए थे वही चाहिए ना, ओरिजिनल सर? हाँ बेटा, वही गुलशन, आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और स्टेज 2 के अंदर कोई और डॉक्यूमेंट्स तो नहीं चाहिएगा ना सर? जितना आपने किया था बेटा वही सब लेके जाना है, उसी की कॉपी आपको अटेस्ट करके लेके जाना है। ठीक है बच्चा? कास्ट सर्टिफिकेट अभी नया बनवाया है 25 तारीख को। नया वाला? हाँ, 25 मई को। अच्छा, बनवा लिया आपने? हाँ जी, तो वही लेके जाना है ना उसको? वो भी लेके जाना है, पुराना वाला भी लेके जाना है गुलशन? तो सर एफिडेविट वगैरह कुछ तो नहीं बनानी पड़ेगी इसके लिए? बनवाना हो बनवा लो, ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं, उसने खुद कह रखा है कि नया पुराना दोनों लेके आइए आप। ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। टाइमिंग वगैरह तो पूरा मिलेगा ना सर 7 मिनट का? हाँ, पूरा मिलेगा 7 मिनट। और तुम बहादुर आदमी दिख रहे हो मुझे, रेसर दिख रहे हो पहले से ही तुम, 5.5 मिनट वाले बंदे। हाँ, कितने में करता है वैसे, कितने में रेस करता है? 6-5 का टीम है सर। हाँ, मैं समझ गया, तुम्हारा बॉडी दिख रहा है रेसर वाला, लेकिन थोड़ा खाओ भी, केवल रेस ही मत करो। हाँ, थोड़ा खा पी के भी दुरुस्त रहना है। ठीक बच्चा? भैया थैंक यू चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, यस शिवम, बताएं बच्चा। जैन सर। जैन भैया, जैन। सर ये कह रहे हैं कि जब मैं फॉर्म भर रहा था उस टाइम कोस्ट गार्ड का, तो उस टाइम सर मैंने एनसीसी का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया था, क्योंकि उस टाइम कहीं रख दिया था। अभी फिलहाल मिल गया है, तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे अभी ले जाऊंगा तो? ये तुम्हारा अहम प्रश्न है। एक्चुअली स्ट्रिक्टली तो यही बोला है कि जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं आप वही लेके आइएगा, लेकिन आप लेके जाइएगा ड्यूली अटेस्ट करके, ठीक है ना? और जब वो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का पूछने लगे तो आप इस बात को उनसे रख सकते हैं कि सर उस समय तक नहीं मिला था सर, इसलिए हमने फिल नहीं किया, बट सर अभी मेरे पास अवेलेबल है, क्या सर मैं इसको दे सकता हूँ? तो जो जैसा आदेश करेंगे बेटा आप वैसा करिएगा वहाँ पे, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए शिवम, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू भैया। ओके, वरुण से कनेक्ट करिएगा, ऊपर है। जय हिंद। जैन भैया, जैन। सर ये पूछना था कि इसके बाद में भी इसकी कोई मेरिट लिस्ट आएगी सर? नहीं, इसका कोई मेरिट वेरिट है, इस चीज़ को लेके कंफ्यूज मत हो। ये जो था सब फाइनल कट ऑफ आया हुआ था, और जहाँ तक फिजिकल का स्टैंडर्ड रहेगा वो बहुत टाइट रहेगा, और मेडिकल का स्टैंडर्ड भी थोड़ा टाइट रहेगा। तो ये समझ लो कि इनको कोई लिस्ट पिस्ट नहीं जनरेट करनी है, अब ये रिजल्ट इसी में से निकाल लेंगे अपना, ठीक है ना? ऑलरेडी बेटा कट ऑफ बहुत हाई भेज दिए हैं, तो आप उसका आप चिंता मत करिए बहुत ज़्यादा, ठीक है? फेज सेकंड पास हो गए तो सीधा से फेज थर्ड में ही जाएंगे? हाँ, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसमें कोई डाउट है क्या? हाँ, फेज 3 एडमिट कार्ड आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। इट वॉज रियली लवली इंटरेक्शन विथ ऑल ऑफ यू बेटा, बहुत मज़ा आया मुझे।
बहुत अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके, यू आर ऑल जस्ट रॉक स्टार। बेस्ट ऑफ लक। मैंने नंबर शेयर कर दिया है बेटा, आप क्वेरीज डालिए, मेडिकल का भी नंबर डलवा दिया, क्वेरीज डालिए, हर चीज़ का आपको सोल्यूशन मिलेगा। हाँ भैया, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।